बिमला और शीतल आपस में घर के खर्चे को लेकर लड़ रही होती हैं। दोनों की लड़ाई के बीच में नौकरानी अपनी सैलरी मांगने आ जाती है। सास और बहू अपनी आपस की लड़ाई छोड़कर नौकरानी से लड़ने लग जाती हैं। किस बात की सैलरी? हाँ, काम तो एक करती नहीं और आई सैलरी मांगने। अरे तेरे जाने के बाद मुझे फिर से सारा घर का काम करना पड़ता है। तुम दोनों सास बहू का यही नाटक है। जब भी कोई अपनी मेहनत का पैसा मांगता है तुम लोग उससे ऐसे ही लड़ने लग जाते हो। चली जा यहाँ से, वरना चोरी का इल्जाम लगा दूंगी। आ जाएगी अकल ठिकाने। जैसे मंगरू ठेकेदार के साथ किया था ना, बेचारे ने इतनी मेहनत से घर बनाया और जब पैसे मांगे तो चोरी का इल्जाम लगा के जेल में डलवा दिया उसको। मैं जाती हूँ, भगवान सब देख रहा है। उसी शहर की जेल से एक आदमी छूटकर बाहर आया। उसकी बड़ी बड़ी आंखें और बड़े बड़े बाल थे। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो रखी थी। इस आदमी का नाम मंगरू ठेकेदार था। अब मैं सास बहू को मजा चखाऊंगा। मेरे साथ गलत हुआ है, अब उन लोगों के साथ भी होगा। मंगरू ठेकेदार बहुत गुस्से में था। वो जेल से छूटते ही कहीं गुम हो गया। पूरे इलाके में बिमला और शीतल की कंजूसी और बेईमानी के किस्से फेमस थे। लोगों से काम करवाकर उन्हें पैसे न देना और गरीब लोगों को लूटना उनकी फितरत थी। अगले दिन सुबह सुबह एक बाबा बिमला के घर के आगे आवाज लगाकर भिक्षा मांगने लगे, लेकिन घर में से कोई बाहर नहीं आ रहा था। कुछ देर आवाज लगाने के बाद बाबा जोर से कहते हैं, इस घर में एक औरत है जो जल्द ही 1 करोड़ की मालकिन बनने वाली है। ये बात सुनकर सास बहू तुरंत घर से बाहर आती हैं और बाबा के पैरों में गिर जाती हैं। बाबा ये देखकर एकदम खुश हो जाते हैं। तुम दोनों में से जल्द ही कोई 1 करोड़ की मालकिन बन जाएगी। बाबा की जय हो। लगता है आप मेरे बारे में बात कर रहे हो। पूरे 501 रुपए का दान दूंगी अगर 1 करोड़ मुझे मिल गए तो। तो ये बता दीजिए कैसे मैं 1 करोड़ की मालकिन बन पाऊंगी? अलख निरंजन, तुमको मैं 1 करोड़ का राज बताऊं और तुम मुझे केवल 501 रुपए ही दो, वो भी 1 करोड़ मिलने के बाद। अरे माता जी, दांत तो है नहीं, पूरी पोपली दादी लगती हो और चली 1 करोड़ की मालकिन बनने। पहली बात तो दोनों में से एक को बोला है। दूसरी बात ये कि 1 करोड़ की मालकिन मैं बनूंगी। बाबा जी, मैं आपको पूरे 1100 रुपए दान दूंगी। बस बता दीजिए कैसे मैं करोड़पति बनूंगी। अरे मेरे दांतों की चिंता छोड़ दे तू। आज भी मसूड़े से अखरोट तोड़ देती हूँ। तू अपनी नाक देख, तोते जैसी नाक ले रखी है। न जाने किसकी कब्र खोदेगी इस नाक से। बाबा जी, ये लो, अभी 1100 रुपए लो। आप मुझे बताइए कैसे मुझे 1 करोड़ रुपए मिलेंगे? बाबा सास को सब बताने वाला ही होता है कि तभी बहू बाबा को रोकती है। ये लीजिए बाबा जी, मेरे सोने की कान की बूंदे 10,000 की हैं। मुझे बताइए आप। ये लीजिए बाबा जी, मेरे गले की सोने की चेन पूरे 50,000 की है। लेकिन आप मुझे बताइए 1 करोड़ का राज। कभी सास पैसे दे तो कभी बहू। ऐसे करते करते दोनों ने बाबा को 10 लाख का दान दे दिया। अलख निरंजन, तुम दोनों को एक एक मौका मिलेगा। उस मौके को 1 करोड़ में कौन बदलता है ये तुम पर निर्भर करता है। चुनामल लॉटरी पर 1 करोड़ का इनाम है। वो इनाम तुम दोनों भाग्यशाली में से किसी एक को ही मिलेगा। जाओ, अपनी किस्मत आजमाओ। अलख निरंजन। बाबा इतना कहकर चले जाते हैं। सास बहू भी एक दूसरे से मुंह बिचकाकर वहां से चली जाती हैं। शाम को शीतल का पति और ससुर दोनों घर लौटते हैं। बिमला अपने पति को बाबा और लॉटरी के बारे में बताती है और शीतल अपने पति को बताती है। ये सुनकर दोनों बहुत खुश होते हैं। 1 करोड़ कोई कम रकम है क्या? अगले दिन सुबह सुबह बिमला और उसका पति लॉटरी खरीदने चले जाते हैं। आइए भाई साहब, आज ही 1 करोड़ की टिकट ले जाइए। 1 लॉटरी की टिकट देना। कितने वाली? 1000 वाली टिकट दूं या फिर 5 लाख रुपए वाली? 1000 और 5 लाख वाली टिकट में क्या फर्क है? 1000 वाली 0.1% चांस और 5 लाख वाली मतलब गोल्डन चांस, जिसपे 99.99% इनाम मिलता है। सुनो जी, 1000 वाली नहीं 5 लाख रुपए वाली टिकट लेंगे। अगर हमने 1000 वाली टिकट ली और बहू ने 5 लाख रुपए वाली टिकट ले ली तो इनाम उसको मिल जाएगा, तो मैं रिस्क नहीं लूंगी। ठीक है, पास में मेरा दोस्त रहता है, मैं उससे उधार मांग लेता हूँ। जी 15 लाख रुपए उधार मांग लेना। आज मैं अपनी नई गाड़ी से घर जाऊंगी और एक सोने का हार भी लूंगी।
दिखाऊंगी उस कलमुही को। मुझे पोपली दादी बोल रही थी जब इनाम के पैसे आएंगे तो वापस कर देंगे। ओह ठीक है, जैसा तुम कहो भाग्यवान। सास और ससुर उधार लेकर 5 लाख रुपए की टिकट खरीदते हैं और एक नई गाड़ी खरीद लेते हैं। सास एक नेकलेस लेती है और नई गाड़ी में अपने घर जाते हैं। बहू ये नई चकाचौंध देखकर एकदम चौंक जाती है और भागकर अपने कमरे में जाती है और अपने पति को सब बताती है। कहीं इन लोगों की लॉटरी तो नहीं लग गई? अरे अभी लॉटरी का नंबर आया भी नहीं है, वो नंबर 3 दिन बाद आएगा। चलो जी अभी लॉटरी की टिकट खरीदते हैं, कहीं देर ना हो जाए। शीतल और उसका पति भी लॉटरी खरीदने चले जाते हैं। लॉटरी वाला उनको भी 1000 और 5 लाख वाली लॉटरी का फर्क बताता है। सुनो जी, मुझे 5 लाख वाली लॉटरी ही चाहिए, मैं किसी भी हाल में उनको जीतने नहीं देना चाहती। ठीक है, पास में ही मेरा दोस्त रहता है, मैं उससे पैसे उधार ले लेता हूँ। जी 25 लाख रुपए उधार मांगना, मुझे उनसे बड़ी गाड़ी खरीदनी है और उस बुढ़िया से अच्छा नेकलेस और अपने साथ में महंगे कुत्ते। जब इनाम मिलेगा तो हम पैसे वापस कर देंगे। ठीक है, तुम्हारी जिद के आगे किसी की चली है। वो दोनों 5 लाख की लॉटरी खरीद कर एक महंगी गाड़ी लेकर घर जाते हैं। शीतल एकदम महारानी की तरह महंगी साड़ी, गले में 9 लखा हार और हाथ में एक छोटा सा कुत्ता लिए गाड़ी से उतरती है। बिमला ये सब देखकर आग बबूला हो जाती है। वो सीधा अपने पति के पास जाती है और कहती है, मुझे भी कुत्ता चाहिए, वो भी महंगे वाला और बड़े वाला। तुम भी बच्चों जैसी बातें कर रही हो, अपनी उम्र देखो। उसने मुझे पोपली दादी कहा था, वो शब्द अभी भी गूंज रहे हैं कान में। बिमला का पति पत्नी की जिद पर कुत्ता खरीद लाता है। बिमला कुत्ते के साथ जोर जोर से चिल्लाकर बातें कर रही होती है ताकि उसकी आवाज उसकी बहू तक पहुंचे। टॉमी, हम तुम्हारे लिए भी एक सोने की चेन खरीदेंगे, बस लॉटरी लग जाने दो एक बार। क्यूटी, हम एक नया घर लेंगे महल जैसा, और तुम्हारे लिए भी कमरा होगा उसमें। इस खंडहर में नहीं रहेंगे, बस लॉटरी के पैसे मिल जाएं, किसी पोपली बुढ़िया की शक्ल भी नहीं देखनी पड़ेगी तुमको। टॉमी, हम अपनी गाड़ी से घूमने चलेंगे, कहीं दूर अच्छी जगह। अरे बंद करो ये सास बहू का झगड़ा, अभी लॉटरी लगी नहीं और महायुद्ध पहले शुरू कर दिया। सास बहू दोनों शांत हो जाती हैं। कुछ समय बाद दोनों के पास फोन कॉल आता है चूनामल लॉटरी से। आपको बहुत बहुत बधाई, आपको 1 करोड़ की लॉटरी लगी है। धन्यवाद जी। बस आप अपने पति का नंबर बता दीजिए एक बार, और उस पे एक कोड आएगा वो बता दीजिएगा। लिखिए 9540904020। जी, इस पे एक कोड गया होगा, वो बता दीजिए एक बार। बिमला उसके पति से फोन मांगकर कोड बताती है। जी धन्यवाद, जल्दी आपके अकाउंट में सारे पैसे आ जाएंगे। चूनामन लॉटरी की तरफ से एक कॉल बहू के पास भी जाता है। बहू को भी बताया जाता है कि आपकी 1 करोड़ की लॉटरी लगी है, अपने पति का फोन नंबर बता दीजिए और उस नंबर पर कोड आएगा वो बता दीजिए। बहू वो कोड बता देती है। जी धन्यवाद, जल्दी आपके अकाउंट में सारे पैसे आ जाएंगे। शीतल का पति जैसे ही फोन अपने हाथ में लेता है वो देखता है कि उसके अकाउंट से 25 लाख रुपए निकल चुके हैं। वो एकदम से सर पकड़ लेता है। हे भगवान, मैं लूट गया, मेरी सारी कमाई चली गई। शीतल का ससुर भी भागते हुए बेटे के पास आता है। मेरी भी जिंदगी भर की कमाई, मेरा पीएफ का सारा पैसा लूट गया। उसी समय जिन्होंने कर्जा दिया था वो सब भी घर पर आ गए। चारों घबरा गए और पीछे के दरवाजे से भागकर चूनामल लॉटरी वाले के पास चले गए। वहां जाकर उन्होंने देखा चूनामल लॉटरी का ऑफिस वहां है ही नहीं। अब वो समझ जाते हैं कि उनके साथ बहुत बड़ी ठगी हुई है। चारों रोते हुए अपना सर पटकने लगते हैं। कुछ ही देर में उनके पास एक चिट्ठी आती है। चिट्ठी खोलते ही चारों चौंक जाते हैं। उसमें लिखा हुआ होता है, कैसा लगा मेरा मजाक? मैं मंगरू ठेकेदार हूँ, जेल से छूटने के बाद सबसे पहले आपको ही लूटा। बहुत मजा आया था ना मुझे जेल भेजकर, अब भुगतो, मैं तो चला ऐश करने। लालच के चक्कर में चारों कंगाल बन जाते हैं और भीख मांगने लगते हैं। दोस्तों, बुरे कर्मों का फल ऐसा ही होता है।